अभी रिसर्च करेंगे, गूगल को देखेंगे, अमेजोन को देखेंगे, जो उनके पास अपने डाटा सेंटर्स हैं, और उनकी रेवेन्यू देखिए कितना रेवेन्यू, अराउंड $20 बिलियन, $20 बिलियन के करीब वो हर एक कंपनी जो है सालाना कमा रही है। और हम इस फील्ड में हमारा सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा। तो इमेजिन कि हम किस वॉल्यूम में जो है यहाँ पे अर्निंग्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली मैजिक करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे मैजिक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रियल बिजनेस करेंगे, रियल तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और जितनी भी वेल्थ यहाँ पे जिस भी सोर्स से हम एक्वायर कर सकते हैं। रिमेंबर ऐश सर ने अभी हमारे लेटेस्ट कॉर्पोरेट वेबिनार में हमारे साथ एक चीज शेयर की। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो जो डिजिटल प्रोडक्ट है उन पे ही काम करने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे दिख रही है, मतलब इंटरनेट से जुड़े प्रोडक्ट है उन्हीं से नो डाउट कि जितने भी चीजें अभी जितने भी बिजनेसेस आप देखें, डिजिटलाइजेशन जो है उसका एक अहम हिस्सा है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी से एआई बेस्ड ही वो चीजें रहने वाली है। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मिस्टर ऐश को लग रहा है कि वो ह्यूमैनिटी को हम बेनिफिट कर सकते हैं उन सारे इनोवेशंस को लेकर, तो वो उनपे भी काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ यहाँ बैकएंड से हो रहा है। मिस्टर ऐश के वेबिनार में मुख्य चीज उन्होंने ये कही थी कि हम आपको सिर्फ डोमेन नेम, मतलब इंटरनेट पे सिर्फ दुकान खोल कर नहीं दे रहे, ट्रैफिक नहीं खोल के दे रहे हैं, आपको यहाँ पे पैसा ही नहीं कमा के दे रहे हैं, बट आप उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके, सही जगह लगाकर उन पैसों को मल्टीपल कैसा कर सकते हैं इन अ सिक्योर वे, वो भी आपको यहाँ से मिस्टर ऐश सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जो ये फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी है, इनके सपनों को एक मात्र ओ कनेक्ट पूरा कर देगा। अभी तो पूरा का पूरा मतलब वो बोलते हैं ना, हाफ सेंचुरी पीछे खड़ी है, 50+ प्रोडक्ट वहां पीछे लाइन में खड़े हैं, और हजारों प्रोडक्ट जो हैं अभी यहाँ जो रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी, जो जरूरतें पड़ती जाएंगी, जो सॉल्यूशन दुनिया को चाहिए होंगे, वो आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में मिलेंगे। तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम जो है इस धरातल का सबसे बेस्ट जो है इंटरनेट सर्विसेज, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होने के साथ साथ हम यहाँ से सास बेस्ड होंगे, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप किसी को सॉफ्टवेयर बाई करने की जरूरत नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम उसे देख रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट खत्म, अभी सॉफ्टवेयर बेचना लेचना खत्म। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जब इंटरनेट पर ऑन पैसिव इकोसिस्टम अपना पूरा पूरा एक लेवल अचीव कर चुका होगा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मतलब आप सभी के लिए नई होने के साथ साथ एक एक ऐसा रेवोल्यूशन यहाँ पे स्थापित होने वाला है, जो बहुत सारे जो ढाबे हैं ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं ना, और जिनको लगता है कि हम जो है यहाँ की वेल है, इंटरनेट की वेल्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो वेल प्राणी ही गायब होने वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि वो एथिकल वे से बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं, उन्हें पैसा कमाने से मतलब है। वो क्या आपको परोस रहे हैं, क्यों परोस रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, आपकी अपनी आदतें खराब हो रही हैं, आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और इन सभी चीजों को हमारा सिर्फ एक छोटा सा प्रोडक्ट ओ वेरीफाई, जिसको बहुत छोटा सा मान के चल रही है पब्लिक की भी, यार ओ वेरीफाई आएगा, ओ वेरीफाई अकेले इतना भूचाल मचा देगा कि इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कोई गलत आदमी एंटर कर ही नहीं सकता। तो भैया जब कोई गलत आदमी एंटर कर ही नहीं सकता तो गलत हरकत कहाँ से होगी? आप सोचिए, आने वाले समय में आपके बच्चों की एज के हिसाब से उनको इंटरनेट का एक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, वो 6 साल का है तो उसको इतना ही एक्सेस मिलना है, वो गेम्स भी खेलना चाहेगा तो लिमिटेड खेल पाएगा। वो बहुत सारी चीजें वहां पे बैकएंड पे प्लानिंग की जा रही है। इजिप्ट में एक एजुकेशन बेस्ड एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं हमारे तारिक तंतोई सर। तो बहुत कुछ इनोवेशन ऐसा है जो आप सभी के साथ डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि एक साथ अगर आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस कर दी गई, आपको बता दी गई, तो आप कुछ नहीं करने वाले, उसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक खिचड़ी तैयार करने वाले हैं। और उस खिचड़ी में फिर आपको ना ओ कनेक्ट का टेस्ट आएगा, ना ओ ट्रिम का आएगा, ना ओ मेल का आएगा, ना ओ डोमेन का आएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे बेसिकली कि ये सब खिचड़ी कैसे हो गई है। इसीलिए अभी से मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि अपनी प्लानिंग रखिए और लगातार जो सेशन से आप जुड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तभी जो है जब तक आपके पास खुद के पास नॉलेज नहीं होगी। अब एक संत के पास हम क्यों जाते हैं? अगर वही सारी चीजें जो एक संत महात्मा ने सीखी हैं, जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, उसको यूटिलाइज करते हैं, अगर वो सारी चीजें हम कर पाते तो हम खुद नहीं संत बन जाएंगे। लेकिन दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अब वो सिर्फ सोचने भर से नहीं हो जाएगा, सिर्फ संतों जैसे कपड़े पहनने, संतों जैसी वाणी करने से नहीं हो जाएगा। आपके शब्दकोश में, आपके ये जो आर्मरी है ना, इसमें वेपन्स होने चाहिए, मतलब इसमें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, और फिर उसके साथ साथ एक सही मार्गदर्शन होना चाहिए। तो
तो यही जो मार्गदर्शन है, ये इनक्रेडिबल इंडिया के साथ-साथ जितने भी हमारे ऑन पैसिव के वॉरियर्स हैं, जितने भी आप बैकएंड पे बैक ऑफिस में वेबिनार सेक्शन में लिंक्स देखते हैं, ये सब उन्हीं का यही प्रयास है कि वो जो कुछ सीख चुके हैं, जो कुछ रियलाइज़ कर चुके हैं, जो कुछ मिस्टेक्स वो कर चुके हैं और जो-जो एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ से गेन किए हैं, उन एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा आप लोग उठाना शुरू कर दें। अभी देखिए बच्चों से हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ऐसी गलती ना करें, वैसी गलती ना करें, लेकिन उन्होंने सीखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ बड़े जो सीख चुके हैं, वही गलतियाँ फिर से दोहराते हैं। तो नो डाउट इस जर्नी में ऑन पैसिव की इस 4 साल की 5 साल की जर्नी में कंपनी एंड पे भी हमारे इंडिविजुअल एंड पे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं और हमने उन मिस्टेक्स से सीखा है। देखिए, हमने वेस्टर्नाइज़ेशन को अगर अपनाना है, मैं खासकर इंडियन कम्युनिटी को कह रहा हूँ कि आप वेस्टर्नाइज़ेशन को अगर अपनाना चाहते हैं, तो उनके कपड़ों से, उनके पहनावे से उनके रहन-सहन से मत अपनाइए, उनकी सोच से उसको अपनाइए। वेस्टर्न सोच ये कहती है कि अगर आपको ये एक छोटी-सी गलती करते हैं, तो वो अपनी पूरी कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिटी के साथ उसको शेयर करते हैं और वो एंश्योर करते हैं कि उस गलती को वो रिपीट ना करे। और हमारे यहाँ क्या है कि भैया बस जैसे-तैसे ये काम निपटा दो, ठीक है, दोबारा से फिर से वही मुसीबत आ गई। क्यों? क्योंकि हमने उससे सबक सीखा ही नहीं। तो अभी भी समय है, जो लोग अभी जागृत नहीं हुए हैं या जो लोग अभी मतलब जिनको लग रहा है कि ऑन पैसिव एक मज़ाक है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी आँखें खोल लीजिए और आपको जो ये अपॉर्च्युनिटी सौभाग्य से मिली है, उसको दुर्भाग्य में बदलने की बजाय उसको और बेहतर आप किस तरह से अपने आप के लिए बना सकते हैं और आस-पास की कम्युनिटी के लिए बना सकते हैं, उस पर फ़ोकस करना शुरू कर दीजिए। रेवोल्यूशन अपना जो है ऑन पैसिव का वो शुरू हो चुका है। एंड ऑन पैसिव इज जस्ट अनस्टॉपेबल। तो मैं यहाँ किसी के हैंड रेज नहीं देख पा रहा था, इसलिए अपॉर्चुनिटी मिली थी और मुझे जब मौका मिलता है तो फिर मैं बहुत कुछ मेरे पास रहता है मसाला। मैं डेफिनेटली वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे अंदर मैंने जो कुछ सीख रखा है या जो एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया है, आप सभी लोगों से सीखा है, आप सभी लोगों के साथ और सहयोग से हम ऑन पैसिव को आगे लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिस्टर आयुष इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं, वो बहुत वैल्यू करते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स और स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और निस्वार्थ होकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो चाहे एक फाउंडिंग मेंबर जाके एक पॉजिटिव मैसेज कहीं पे किसी वीडियो पे भी जाके डाल रहा है, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से मज़ाक करके या ऑन पैसिव जैसी कंपनी को अभी तक वो स्वरूप आपने देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी छवि को, हमारे मिशन को, हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी कम्युनिटी को अगर कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा, तो आपने ऑन पैसिव जैसी मतलब ऐसी कोई कंपनी देखी भी नहीं होगी जो आपका पताल तक फिर पीछा हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो जो लोग नेगेटिव माइंडसेट से भरे पड़े हैं, उनकी अपनी अपनी वजहें हो सकती हैं। आप ज्ञान अर्जित कीजिए, आपको भी जो है वो प्रकाश, वो ज्योति दिखाई। गूगल को देख लीजिए दोस्तों और अमेज़न को भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसलिए सर ने पॉइंट दिया है इन कंपनियों का, क्योंकि ये कंपनियाँ भी सारी के सारी डाटा सेंटर से रिवेन्यू जनरेट करती हैं। इनका जो मेन मकसद है, मेन पॉइंट है दोस्तों, इनको इनकम वहाँ से नहीं होता। इनका मेन पॉइंट है दोस्तों, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न का जो मेन पॉइंट है प्रोडक्ट को सेल करना, और गूगल का जो मेन पॉइंट है दोस्तों सर्च कोई चीज़ को सर्च करते हैं लोग बाग, सर्च इंजन जिसको बोलते हैं, वो गूगल उस पर काम करता है। लेकिन उससे आगे दोस्तों इनको इनकम जनरेट कहाँ से होती है, ये आपने कभी सोचा? इनके डाटा सेंटर से इनकम होती है, क्योंकि जितना भी लोग बाग सर्च करते हैं नेट के थ्रू, तो उससे जितना भी डाटा होता है उनके सेंटर पर जमा होता है, तो वो इतना रेवेन्यू जनरेट करता है दोस्तों, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये हमारी कंपनी में दोस्तों ऐसे ही करने वाली है। हमारी कंपनी भी खुद का डाटा सेंटर बना रही है और जल्दी ही हमारा डाटा सेंटर रेडी हो जाएगा। तो हमारी कंपनी में दोस्तों प्रोडक्ट का तो लगता है कि देखिए इनकम कस्टमर को और फाउंडर को, बाकी जो इनकम अलग से हो रहेगा दोस्तों, वो डाटा सेंटर के थ्रू आने वाला है। तो बहुत बड़ा इनकम आने वाला है। तैयार रहिए सभी फाउंडर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक